हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 46 में पढ़ेंगे नाजीवाद और हिटलर का उदय। ये पार्ट 4 है और ये वर्कशीट 20 अक्टूबर को शेड्यूल की गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने हिटलर के बारे में प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि किस तरीके से जर्मनी के साथ प्रथम विश्व युद्ध में अपमानजनक संधियाँ हुई, उसके साथ बुरा बर्ताव हुआ, उसको हर्जाने भरने पड़े। जब वो हर्जाना नहीं भर पाया तो उसने हाथ खड़े कर दिए और इस वजह से उसको अपने काफ़ी प्रदेश गंवाने पड़े। फिर हमने ये जाना कि किस तरीके से वाइमर गणराज्य आया और उस वाइमर गणराज्य जो है वो भी इस पूरे जर्मनी को एकत्र करने में, एक संगठित करने में जर्मनी को असफल रहा। उसके बाद फिर हमने बात की कि हिटलर का उदय कैसे हुआ, और अब हम बात करेंगे जब हिटलर जर्मनी की सत्ता पर काबिज हो गया तो उसने किस तरीके से शासन करना चाहा। हिटलर द्वारा जर्मनी में शासन। समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स, ऐसे के अलावा गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस और एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया गया। देखिए, जब हिटलर गद्दी पर बैठ गया तब उसने ये सोचा कि मुझे कुछ ऐसे जासूस और ऐसे सुरक्षा दस्ते चाहिए जो लोगों पर निगरानी रख सकें, मुझे सूचनाएं दें। ठीक है, तो इस तरीके से हरी वर्दीधारी जो पुलिस फोर्स थी उसने तैयार की, जिसमें से जो गेस्टापो थी वो बहुत ही खतरनाक एक गुप्तचर राज्य व्यवस्था थी। ये बहुत ही खतरनाक थी और ये मुख्य भी है हिटलर द्वारा जो शासित किए गए जितने भी सुरक्षा दस्ते थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट गेस्टापो है। उसके बाद एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी उसने गठन किया। इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दे दिए गए, यानी कि अगर उनको लगता था कि किसी को मार देना है तो ये जो दस्ते थे वो किसी को भी मार सकते थे, किसी को ऊपर भी देश निकाला दे सकते थे या गिरफ्तार कर सकते थे। ठीक है, बहुत से लोगों को यातनाओं गृहों में भेज दिया गया। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। अब लीग ऑफ नेशंस क्या है? लीग ऑफ नेशंस का मतलब है कि जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद इस तरह का युद्ध दोबारा ना हो सके, उसके लिए एक ऐसी संस्था बनाई गई जो कि इन सब चीज़ों की निगरानी रखे ताकि विश्व में शांति का जो फैलाव है वो हो सके। लीग ऑफ नेशंस इसी मुद्दे से बनाई गई थी, लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो है वो इन सारी चीज़ों में असफल हो गई। वो देशों को एकजुट नहीं कर पाई, लेकिन उसके बावजूद भी जो देश हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी जो बहुत से ऐसे देश हैं जिनको इतनी समझ नहीं आई कि इतना हर्जाना, इतना खर्चा, इतना जान माल का नुकसान होने के बावजूद भी वो फिर से उपनिवेश की दौड़ में लगे पड़े थे और जो अपने हथियार हैं उसको हथियारी ज़ख़ीरा को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने दस्ते तैयार कर रहे हैं, अपनी सेना बढ़ा रहे हैं और अपने आप को शक्तिशाली साबित करने में लगे पड़े हैं। तो इसी वजह से लीग ऑफ नेशंस जो है वो लोगों को, जितने भी सत्ताधारी लोग थे या जितने भी जो मुख्य पार्टी थी, जितने भी देश थे, उन सब को एकजुट करने में असफल रहा, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके एक एक देश जो है वो लीग ऑफ नेशन से हट गए। और उसी तरीके से 1933 में भी हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से अपने आप को अलग कर लिया कि हम शांति का प्रतीक नहीं हैं, क्योंकि हिटलर चाहता था दोबारा से युद्ध होना। और इसी वजह से उसने 1936 में राइनलैंड पर, यानी कि जो उसका एक प्रदेश प्रथम विश्व युद्ध में से छीन लिया गया था, उसको उसने दोबारा छीन लिया, कब्जा कर लिया। उसका नारा था एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता, यानी कि एक ही जन होना चाहिए, पूरे साम्राज्य पर सिर्फ एक ही नेता का अधिकार होना चाहिए। और उसी की आड़ में उसने 1938 में पहले ऑस्ट्रिया, उसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया, उसके बाद सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर कब्जा कर लिया। और जब उसने पोलैंड पे कब्जा किया तो ये उसकी जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका तात्कालिक कारण जो है 1939 में पोलैंड पर कब्जा करना ही है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने ही की थी पोलैंड पर हमला करके, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड भी इस युद्ध में शामिल हो गए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक संधि की। देखिए, यहाँ पर
जो पहला जो हम प्रथम विश्व पढ़ा हमने, उसमें मित्र राष्ट्र पढ़े थे हमने और केंद्रीय शक्तियाँ पढ़ी थी। ठीक है, अब जो हम यहाँ पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र वही हैं, लेकिन जो नया उनके सामने जो ग्रुप है युद्ध जिनसे हो रहा है, अपोजिट जो ग्रुप है, वो उनको अब धुरी शक्तियाँ कहा जाता था, जिसमें जर्मनी आता था, ठीक है, इटली आता था और जापान आता था। इन तीनों का एक ट्रायंगल था और ये तीन जो है धुरी शक्तियाँ कहलाते थे। ठीक है, इन्होंने आपस में संधियाँ कर ली और उसकी वजह से 1941 में, जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ यानी रूस पर हमला कर दिया, जो कि हिटलर की अब तक की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी कर दी, तो अमेरिका जो है, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में भी था, वो साफ साफ दिखता नहीं है कि युद्ध में है, लेकिन पीछे से वो इंग्लैंड को और फ्रांस को सपोर्ट करता था। द्वितीय विश्व युद्ध में भी यही हुआ, उसने इंग्लैंड और फ्रांस को सपोर्ट किया, लेकिन खुलकर सामने नहीं आया। खुलकर सामने अमेरिका जब आया, जब जापान ने उसके पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया और जब उसके निवासी मारे गए, उसके सैनिक मारे गए, तो इसी वजह से उसने बदला लेने के लिए जापान में 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जो प्रदेश थे, वहाँ पर अमेरिकी परमाणु बम गिरा दिए, और जिसकी वजह से अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया और इस वजह से जापान जो है वो आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गया। हिटलर को चारों तरफ से घेर लिया गया और हिटलर को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो इस तरीके से जो धुरी शक्तियाँ थी वो द्वितीय विश्व में हार गई। आगे बढ़ते हैं कि जब हिटलर सत्ता में आया तो उसने वहाँ के समाज में क्या फेरबदल किए, किस तरह के लोगों को वो पसंद करता था या समाज में किस तरह के लोगों का को हीन समझा जाता था, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सत्ता में पहुँचते ही नाजियों ने शुद्ध आर्य जर्मन के अलावा अन्य नस्लों को, बीमारों और समाजों को अवांछित माना। यानी कि उनको लगता था जो जर्मनी में जो आर्य लोग हैं, यानी कि जो नाजी पार्टी के लोग हैं, वो आर्य हैं, वो शुद्ध नस्ल के हैं, अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, किसी तरह की बीमारियां नहीं है उनको, तो इस तरीके से वो अच्छी नस्ल के हैं। और जो व्यक्ति बीमार है या जो व्यक्ति विकलांग है, यहूदी है, जिप्सी है, तो वो क्या है, अवांछित हैं नाजियों की नज़र में। तो इस तरीके से पूरे समाज को रचा बसा गया। बहुत से यूथनेजिया एक कार्यक्रम था, उसके तहत लाखों जर्मनी के जो लोग थे उनको मार दिया गया, और उसमें से भी सबसे बुरा हाल यहूदियों का था। उनको सूदखोर कहा जाता था। घनी बस्तियों में, यानी कि जो घेटो एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर घनी बस्तियाँ होती थी, जहाँ पर सिर्फ यहूदी रहते थे, वहाँ पर उनको रहने के लिए बोल दिया गया। हिटलर की दृष्टि से इनका सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को ख़त्म कर देना। नाजियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, परेशान किया, उनको मारा पीटा, आजीविका के साधन छीन लिए और उन्हें शेष समाज से अलग कर दिया। यानी कि उनको मेन जो समाज था, मुख्य समाज था, उस मुख्य धारा से उनको अलग थलग कर दिया। उन्हें पोलैंड में बने गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की अनुमति दे दी गई। देखिए, हम पढ़ रहे हैं तो हमें अजीब लग रहा है, उस समय ये घटना घटी थी तो कितना बुरा बर्ताव किया जाता था यहूदियों के साथ, जिप्सी के साथ। तो इस तरीके से हिटलर ने जो काम किए थे, जिस वजह से हिटलर को कई लोग जो है ये अलग दृष्टिकोण से देखते हैं कि उसने सत्ता पानी चाहिए लेकिन गलत तरीके से। अब हम यहाँ पर एक मैप है, यहाँ पर उसको दिखाते हैं कि देखिए जर्मनी ये है जो मेन जर्मनी है, ठीक है, और धुरी शक्तियों मतलब जो धुरी शक्तियाँ थी इटली, जापान और जर्मनी, उनको हेल्प करने वाले जो देश थे वो थे फिनलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और स्लोवाकिया, ठीक है। और अगर हम ये देखें, वो देश जो बिल्कुल भी इन युद्धों में नहीं पड़ना चाहते थे वो थे स्पेन, पुर्तगाल, आयरलैंड और स्वीडन। और इसके अलावा जो वो 3 देश जिस पर जर्मनी ने अटैक किए थे वो 3 देश हैं, ये ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड, ठीक है। तो ये 3 देश थे जिस पर जर्मनी ने अटैक किया था और उसके बाद ये जर्मनी के कब्ज़े में आ गए थे और जर्मनी की तरफ से ये लड़ रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गैस चैम्बर है जहाँ पर यहूदियों को ले जाकर मारा जाता था। उस गैस चैम्बरों में भरकर उनको यातनाएं दी जाती थी। तो ये 2 जो पिक हैं मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए? तो पहला था जो मुख्य रूप से था गेस्टापो, जिसे गुप्तचर राज्य पुलिस बोलते थे। दूसरा SS यानी अपराध नियंत्रण पुलिस। तीसरा सुरक्षा सेवा,
जिसे एसडी का नाम दिया गया। तो ये 3 जो थे संगठन थे उसने बनाए थे, जिसकी वजह से वो जर्मनी पर अच्छे से नियंत्रण और जासूसी कर सकता था। अगला क्वेश्चन है, नाजी सोच के अनुसार अवांछित लोग कौन थे जिनको समाज में अवांछित समझा जाता था? वो थे यहूदी तथा जिप्सी, बीमार तथा विकलांग व्यक्ति जो समाज के लिए बोझ ऐसा समझा जाता था, जो समाज के लिए बोझ हैं, अवांछित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया? मानचित्र में पहचाने। तो मानचित्र में मैंने आपको बताया ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया तथा पोलैंड, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप वीडियो जो है थोड़ा सा पीछे बैक करके आप देख सकते हैं वो 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। अगला क्वेश्चन, यहूदियों के साथ नाजी व्यवहार किस प्रकार का था? तो उन्हें समाज में अलग समझा जाता था, अलग थलग कर दिया गया। नाजी सोच के अनुसार वे अवांछनीय हैं, यानी कि उनका कोई यूज़ नहीं है, वो बेकार हैं। उनकी आजीविका छीन ली गई। 1942 के बाद उन्हें पोलैंड में जो गैस चैम्बर थे वहाँ ले जाकर मारने की अनुमति दे दी गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं भी दी गई। अगला क्वेश्चन, क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नज़र आता है? इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? आंसर है, समाज में व्याप्त भेदभाव जैसे छुआछूत, ऊंच नीच या फिर लड़का लड़की में जो भेदभाव होता है वो हमें देखने को मिलता है। ऐसे में उन्हें दूर करने के लिए हम समाज को शिक्षित करेंगे, जिसमें से स्पेशली हम लड़कियों को शिक्षित करेंगे ताकि वो आगे बढ़ सकें। महिलाओं व लड़कियों के लिए उचित सम्मान देने का भरसक प्रयत्न करेंगे और जो समाज में ऊंच नीच की भावना है उसे ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो बेटा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एंड वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।